नमस्कार दोस्तों, पेंशन एक ऐसा गोल है जो अक्सर नेग्लेक्ट हो जाता है। हम सोचते हैं जब पैसा बच जाएगा तो उस समय रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच लेंगे। तो उस समय हमारी उम्र 45-50 साल तक हो जाती है और अगर हम उस समय में ये प्लानिंग करेंगे तो हमारी मनी कंपाउंडिंग और ग्रो होने में इतना समय ही नहीं मिलता। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी पेंशन की प्लानिंग अर्ली एज में ही स्टार्ट करें, जबकि हमारी उम्र 30 से 35 साल के बीच होती है। इसको देखते हुए LIC ऑफ इंडिया ने एक खास प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है LIC पेंशन प्लस, जिसका टेबल नंबर है 867। ये एक ऐसा प्लान है, इसमें आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसको LIC द्वारा शेयर मार्केट में लगाया जाता है और आपकी पॉलिसी के मैच्योर होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें आपकी प्रीमियम की अमाउंट भी डाल के जो उसका फंड इकट्ठा होगा उससे आपकी पेंशन फिक्स की जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स फीचर्स एक एग्जांपल के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आप इसके सभी बेनिफिट्स को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड पेंशन प्लान है। ये इंडिविजुअल सेविंग प्लान है और इसमें आप अपनी पेंशन इमीडिएट भी ले सकते हैं और उसको डेफर भी कर सकते हैं। इसमें शेयर मार्केट के प्रॉफिट्स तो आपको मिलते ही हैं, साथ में गारंटी एडिशंस भी साथ साथ मिलते हैं जो कि हम अभी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब आप इसमें सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं और रेगुलर पेमेंट भी कर सकते हैं। पहले हम इस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में देखेंगे। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज है 25 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 75 साल, मतलब 25 साल के कम का व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता। इसमें मिनिमम वेस्टिंग एज है 35 साल और मैक्सिमम वेस्टिंग एज है 85 साल। वेस्टिंग एज का मतलब है कि जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसके बाद उस डेट के बाद आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 42 साल। आप इसमें से कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम, इस प्लान में मिनिमम प्रीमियम भी फिक्स किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मंथली नेट प्रीमियम देना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3000 रुपये प्रीमियम देना होगा और अगर क्वार्टरली करते हैं तो 9000 रुपया पर क्वार्टर, और अगर हाफ ईयरली बेस पे देना चाहते हैं तो 16000 रुपया प्रीमियम आपको देना होगा, और अगर आप ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको 30,000 रुपया हर साल प्रीमियम देना होगा। और दूसरी तरफ आप सिंगल प्रीमियम भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आपको 1 लाख रुपया सिंगल प्रीमियम मिनिमम देना होगा। मैक्सिमम प्रीमियम की इसमें कोई लिमिट नहीं है और बेसिक सम एश्योर्ड इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म वही होगी जो आपने पॉलिसी टर्म चूज़ की है। बेनिफिट्स पेएबल ऑन वेस्टिंग, दैट इज़ एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। इसका मतलब है जब आपका पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा उस समय आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। उस केस में LIC के पास जो भी शेयर मार्केट के प्रॉफिट्स हैं वो और आपका जो प्रीमियम के अमाउंट थी उन सभी को इकट्ठा करके जो भी प्रोसीड बनेंगे उससे आप अपनी पेंशन फिक्स करवा सकते हैं। इसमें दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस प्रोसीड्स का 60% अमाउंट कम्यूट करवा सकते हैं और बाकी के अमाउंट अपनी पेंशन फिक्स करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कॉरपोरेशन से, और या अगर आप चाहें तो इसका 50% इस प्रोसीड्स का नेट ऑफ कम्यूटेशन लेने के लिए आप कॉरपोरेशन से कह सकते हैं ताकि आप दूसरे इंश्योरेंस से अपनी एन्युटी खरीद सकें। और अगर ये प्रोसीड्स मिनिमम पेंशन फिक्स करने के लिए सफिशेंट नहीं हैं तो इसमें कॉरपोरेशन आपको लम्प सम अमाउंट में वापस कर देगी। इस प्लान में डेट ऑफ वेस्टिंग, मतलब डेट ऑफ पेंशन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी पॉलिसी जब मैच्योर हो जाती है और आप चाहते हैं कभी आपने पेंशन नहीं लेनी तो आप इस डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं
चाहे आपने रेगुलर प्रीमियम चुना हो या सिंगल प्रीमियम चुना हो। और इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 महीने पहले, पेंशन स्टार्ट होने से पहले कॉरपोरेशन को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि आप इसको किस डेट से लेना चाहते हैं। गारंटी एडिशंस, इस प्लान की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें शेयर मार्केट के प्रॉफिट तो आपको मिलते ही हैं, साथ में LIC द्वारा आपको गारंटी एडिशंस भी दिए जाते हैं, जो कि पॉलिसी चलने के कुछ साल के बाद आपके पॉलिसी अकाउंट में यूनिट फंड ऐड हो जाते हैं। गारंटेड एडिशंस, इस प्लान में शेयर मार्केट के प्रॉफिट्स तो आपको मिलते ही हैं, साथ में LIC द्वारा गारंटी एडिशंस भी आपको दिए जाते हैं, जो कि 6वें साल के बाद अगर आपने एनुअल प्रीमियम मोड चूज़ किया है यानी रेगुलर प्रीमियम मोड चूज़ किया है, उस केस में 5% ऑफ एनुअल प्रीमियम आपके पॉलिसी अकाउंट में क्रेडिट होंगे और पॉलिसी के 10वें साल में 10% और 11 से 15वें साल में 4% आपके पॉलिसी अकाउंट में क्रेडिट होंगे। जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अलग अलग साल में अलग अलग परसेंट के हिसाब से गारंटी एडिशंस ऐड हो रहे हैं। जैसे 31 से 35 साल के पॉलिसी ईयर में 10.75% एडिशंस होगी और 41 से 42वें साल में आपको 15.5% के हिसाब से गारंटी एडिशंस आपके पॉलिसी अकाउंट में ऐड हो गए। और दूसरी तरफ अगर आपने सिंगल प्रीमियम मोड सेलेक्ट किया है, उस केस में पॉलिसी के 6वें साल में 4% और 10वें साल में 5% ऑफ सिंगल प्रीमियम आपके पॉलिसी अकाउंट में गारंटी एडिशंस ऐड होंगे। इसमें आप डिफरेंट अमाउंट आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसी तरह 41 से 42वें साल में 4.5% ऑफ सिंगल प्रीमियम आपके पॉलिसी अकाउंट में गारंटी एडिशंस दिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ़ंड टाइप, जब आप पॉलिसी परचेज़ करेंगे तो आपको इसमें कोई एक फ़ंड चूज़ करना होता है। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, इसमें 4 तरह के फ़ंड अवेलेबल हैं, जिसमें नंबर 1 पेंशन बॉन्ड फंड। अगर आप अपनी पॉलिसी में पेंशन बॉन्ड फंड सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में जैसे LIC इन्वेस्ट करेगी उसका पैटर्न आप देख सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़ में 60% से 100% तक इन्वेस्ट होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 से 40% और इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और ये पेंशन बॉन्ड फंड लो रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर आप पेंशन सिक्योर्ड फंड चूज़ करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 50% to 90% और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 to 40% और लिस्टेड इक्विटी शेयर मार्केट में 10 to 50% इन्वेस्ट किया जाएगा और ये लोअर टू मीडियम रिस्क कैटेगरी में आता है। इसके बाद है पेंशन बैलेंस फ़ंड। अगर आप ये फ़ंड चूज़ करते हैं तो उसमें आपके फंड्स को इन्वेस्ट किया जाएगा 30 to 70% इन गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज़, 0 to 40% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड 30 to 70% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होगा और ये मीडियम रिस्क कैटेगरी में आता है। और 4 नंबर पे है पेंशन ग्रोथ फंड। अगर आप इस फंड को चूज़ करते हैं तो इसमें कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ या गारंटीड सिक्योरिटीज़ में 0 to 60% और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 to 40% एंड इक्विटी शेयर्स में 40 to 100% तक फंड्स इन्वेस्ट किए जाएंगे और ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। पार्शियल विड्रॉल्स, अगर आपको फंड्स की ज़रूरत है तो आप पार्शियल विड्रॉल्स करवा सकते हैं और इसके लिए 5 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड फिक्स किया गया है और ये आप पॉलिसी पीरियड के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं। और आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिस केस में आपको पार्शियल विड्रॉल मिल सकता है। जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, या अगर आपने कोई मकान बनाना हो या कोई क्रिटिकल इलनेस हो अपनी या अपने स्पाउस की या फैमिली मेम्बर्स की, या कोई मेडिकल या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस खर्च करने हो, या कोई स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज आपने करनी हो, या आपने कोई नया स्टार्टअप
करना हो या कोई नया वेंचर स्टार्ट करना हो या कोई IRDA की न्यू गाइडलाइंस जो भी एप्लीकेबल होंगी उस कंडीशन के मुताबिक आप ये विड्रॉल्स करवा सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल के लिए लिमिट फिक्स की गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंटेज तक अपने फंड्स विड्रा कर सकते हैं। आप जैसा कि इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अगर आपने एनुअल प्रीमियम मोड सेलेक्ट किया है और आपका प्रीमियम 50,000 से कम है या सिंगल प्रीमियम किया है तो उसमें 2 लाख से कम है, तो उस केस में आप 10% ऑफ यूनिट फंड वैल्यू विड्रा कर सकते हैं। प्रीमियम में 50,000 और उससे ज़्यादा है और लेस देन 1 लाख प्रीमियम है, और सिंगल प्रीमियम के केस में ₹2 लाख एंड अबव बट लेस देन ₹5 लाख तक प्रीमियम दिया है, उस केस में आप 15% ऑफ यूनिट फंड वैल्यू विड्रा कर सकते हैं। और एनुअल प्रीमियम मतलब रेगुलर प्रीमियम मोड में अगर आपका प्रीमियम ₹1 लाख एंड अबव पर एनम है या सिंगल प्रीमियम मोड है और उसमें 5 लाख या इससे ज़्यादा का प्रीमियम है, उस केस में आप 25% तक ऑफ यूनिट फंड वैल्यू के फंड्स विड्रा कर सकते हैं। स्विचिंग बिटवीन एनी फंड टाइप्स, आप शेयर मार्केट के प्रॉफिट्स को देखते हुए या अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने फंड्स एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं, और ये 4 स्विचेस पर पॉलिसी ईयर फ्री ऑफ चार्ज होंगे और उसके बाद हर स्विच पर ₹100 चार्जेस लगेंगे। अब हम इस प्लान को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मिस्टर रमेश कुमार, जिनकी एज 30 साल है, अपने लिए 20 साल की पॉलिसी टर्म चूज़ करते हैं और उनका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 20 साल ही होगा। इसमें प्रीमियम मोड उन्होंने चुना है रेगुलर प्रीमियम मोड, और उन्होंने प्रीमियम 1 लाख रुपया पर एनम देने का डिसाइड किया है, और उन्होंने फंड ऑप्शन चूज़ की है ग्रोथ फंड। इसमें हमने बेनिफिट को कैलकुलेट किया है NAV ग्रोथ ऑफ 10.80% के हिसाब से। इस हिसाब से उनका मैच्योरिटी वैल्यू यानी फंड वैल्यू आएगी ₹67.16 लाख अप्रॉक्सीमेटली, जो कि उनके 20 साल के बाद बनेगी। और उन्होंने 20 साल में टोटल प्रीमियम दिया है ₹20 लाख यानी ₹1 लाख पर एनम मल्टीप्लाइड बाई 20 ईयर्स। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं मिस्टर रमेश कुमार ने ₹1 लाख पर एनम प्रीमियम 20 साल तक पे किया है, और उनके सेकंड कॉलम में टोटल चार्जेस दिखाए गए हैं, जो कि उनके पहले साल में ₹9,064, दूसरे साल में ₹6,090, और ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और 35वें साल में ₹4,130 और एंड ऑनवर्ड ये ऐसे चार्जेस LIC रिकवर करेगी। और इसमें क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड फिक्स किया गया है, और 6वें साल में जब उनकी 35 साल की एज हो जाएगी तो उनको 5,000 गारंटी एडिशंस ऐड होंगे, फिर 39 साल की एज में 10,000 पे गारंटी एडिशन ऐड होंगे। आप टेबल में देख सकते हैं, उसमें 40 साल, 41, 42 और 43 साल, 44 साल में रमेश कुमार के पॉलिसी अकाउंट में ₹4,000 पर एनम गारंटी एडिशंस पॉलिसी अकाउंट में ऐड हो रहे हैं, और उसके बाद ₹5500 पर एनम 45 साल से लेके 49 साल के तक उनके ये ऐड हो रहे हैं। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू की मैच्योरिटी आएगी ₹67.16 लाख, और इस हिसाब से अब उनका पेंशन फिक्स होगा। अगर मान लीजिए कि वो कम्यूटेशन करते ही नहीं और सारे पैसे अपने पेंशन फंड में लगा देते हैं, तो उनको अंदाजन एन्युटी मिलेगी ₹4,39,618 पर एनम। और इन केस वो 20% कम्यूट करवा लेते हैं, जो कि ₹13,43,370 बनते हैं, और ये विड्रा कर लेते हैं, और उनका बाकी का पेंशन फंड बचेगा ₹53,73,478, और उस हिसाब से उनकी एन्युटी बनेगी ₹3,51,694। अगर रमेश कुमार 40% कम्यूट करवाते हैं तो उस केस में वो विड्रा करेंगे ₹26,86,739, और उनका बाकी पेंशन फंड के लिए अमाउंट बचेगा ₹40,30,109, और उसमें उनकी एन्युटी बनेगी ₹2,63,771,
और इन केस वो 60% का म्यूट करवाना चाहते हैं तो उस केस में वो विड्रा करेंगे 40,30,109 रुपये और उनका पेंशन फंड बचेगा 26,86,739 रुपये और इसके ऊपर उनकी पेंशन फिक्स की जाएगी जो कि बनेगी 1,75,847 रुपये पर एनम। हमने इसमें जो इंडिकेटिव एन्युटी रेट्स दिए हैं वो धीरे धीरे चेंज भी हो सकते हैं और ये आप ऑनलाइन जाकर इन रेट्स को टाइम टू टाइम चेक भी कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट के लिए अगर पॉलिसी एनफोर्स पोजीशन में है तो हायर ऑफ यूनिट फंड वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ और एश्योर्ड डेथ बेनिफिट विल बी पेएबल। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो उनके नॉमिनी को मिलेगा। और एश्योर्ड डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए हम अब देखेंगे, इसमें 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम रिसीव्ड अप टू डेट ऑफ डेथ और रिड्यूस्ड बाय पार्शियल विड्रॉल। अगर उन्होंने पिछले 2 साल में कोई विड्रॉल की हैं वो इसमें लेस हो जाएंगी और इस तरह एश्योर्ड डेथ बेनिफिट कैलकुलेट होगा। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अब हम इस पॉलिसी में लिए जाने वाले अलग अलग चार्जेस के बारे भी देख लेते हैं। इसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस में पहले साल अगर एनुअल प्रीमियम 50,000 से कम है तो 7% लगेंगे और 2 से 5 साल के पॉलिसी ईयर में 4.5% और 6 से ऑनवर्ड पॉलिसी ईयर में 3.5% लगेंगे। और अगर एनुअल प्रीमियम 50,000 या इससे ज़्यादा है जैसा आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसमें फर्स्ट ईयर में 7%, सेकंड टू फिफ्थ में 4% और 6 एंड ऑनवर्ड में 3% लगेंगे। और अगर सिंगल प्रीमियम चूज़ किया है उस केस में पहले साल में 3.30% चार्जेस लगेंगे और उसके बाद कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। ये चार्जेस पॉलिसी के बिगिनिंग में हर महीने यूनिट फंड को कैंसिल करके रिकवर किए जाएंगे और ये पहले 5 साल में ही चार्जेस लिए जाएंगे और ये डिपेंड करेंगे कि आपकी इंस्टॉलमेंट की प्रीमियम अमाउंट कितनी है और उसके मुताबिक इनकी मैक्सिमम अमाउंट की कैपिंग भी फिक्स की जाएगी। फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जिसको कि FMC भी कहा जाता है, और ये फंड को मैनेजमेंट करने के लिए LIC द्वारा चार्जेस लिए जाते हैं और ये चार्जेस 1.35% पर एनम ऑफ यूनिट फंड अंडर एनफोर्स पॉलिसीज 4 टाइप के फंड्स जो आपने चूज़ किए हैं उसके लिए जाएंगे। और अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई है उस केस में 0.50% पर एनम ऑफ यूनिट फंड में रिकवर किए जाएंगे और जो नेट एसेट वैल्यू डिक्लेयर की जाएगी वो FMC घटाने के बाद ही होगी। सरेंडर ऑफ द पॉलिसी। इसमें पॉलिसी को किसी भी समय सरेंडर करवाया जा सकता है क्योंकि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड फिक्स किया गया है। तो अगर 5 साल के लॉक इन पीरियड के पहले पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है उस केस में यूनिट फंड वैल्यू को मॉनेटरी अमाउंट में उसमें से अपने चार्जेस डिडक्ट करके LIC इसको मॉनेटरी फंड में ट्रांसफ़र करेगी और लॉक इन पीरियड के 5 साल के ख़त्म होने के बाद ये पैसे दे दिए जाएंगे। और अगर लॉक इन पीरियड के 5 साल के बाद ये पॉलिसी सरेंडर की जाती है तो उस केस में यूनिट फंड पॉलिसी होल्डर को दे दिए जाएंगे और ये फंड वैल्यू या आपको पेंशन स्टार्ट करने में भी यूज़ की जा सकती है और आप अपनी इसके बाद पेंशन भी स्टार्ट। फ्री लुक पीरियड। इसमें 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। इसका मतलब है अगर आपको पॉलिसी की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं है तो आप पॉलिसी मिलने के 30 दिन के अंदर कॉरपोरेशन को अपनी पॉलिसी वापस कर सकते हैं और आपको कॉरपोरेशन अपने चार्जेस डिडक्ट करके बाकी की अमाउंट आपको वापस कर देगी। तो ये था LIC का पेंशन प्लस प्लान टेबल नंबर 867 जो कि आपको शेयर मार्केट की रिटर्न के साथ साथ ज़िंदगी भर आपको पेंशन भी प्रोवाइड करता है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।